केमिकल बॉन्ड हमारा टॉपिक है। समझने की कोशिश करते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या है। अब फर्ज करते हैं यहां मेरे पास है एक एटम और यहां भी एक एटम। अब ये दो एटम हैं, इन दोनों एटम्स के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है जो कि इन एटम्स को आपस में इकट्ठे रखती है, आपस में इकट्ठे होल्ड करके रखती है। तो ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो एटम्स को आपस में जोड़ के रखती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की एक फोर्स है दैट होल्ड एटम्स टुगेदर, होल्ड एटम्स टुगेदर, दो एटम्स को इकट्ठे करके रखती है, इज कॉल्ड, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड, जो दो एटम्स को जोड़ के रखती है। याद रखें, केमिकल बॉन्ड हमेशा एटम्स के दरमियान बनती है। अब सवाल यह है कि एटम केमिकल बॉन्ड आखिर बनाते क्यों हैं। देखें, इस कायनात में हर चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है। एलिमेंट भी या एटम भी स्टेबल होना चाहते हैं। एलिमेंट एटम्स की सूरत में स्टेबल नहीं है, वो आपस में केमिकल बॉन्ड जब बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में फिर वो स्टेबल हो जाते हैं। अब एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं? एटम स्टेबल होना चाहते हैं, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अब आखिर स्टेबिलिटी की पहचान क्या है? अब अगर एक इंसान हो तो हम समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी की कोशिश ये है कि वो सेहतमंद हो और इसके अलावा उसके पास इतनी दौलत हो कि वो आसानी से जिंदगी गुजार सके, उसका घर हो, उसके पास पैसे हों, तो हम कहेंगे फिर इंसान स्टेबल है। इसी तरह से एक और कोई चीज ऐसी है कि अगर इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं है तो हम कहेंगे वो अनस्टेबल है, तो वो फिर इक्विलिब्रियम की हालत में पहुंच के स्टेबल हो जाएगा। आखिर एलिमेंट के पास स्टेबिलिटी की शर्त क्या है, हद क्या है, किस तरह से एलिमेंट स्टेबल हो जाते हैं? देखें, एलिमेंट्स भी किसी को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? नोबल गैसेस को फॉलो करते हैं। वो नोबल गैसों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके हमेशा स्टेबल हो जाते हैं। अब नोबल गैसेस के अंदर ऐसा खास क्या है कि जिसकी वजह से वो स्टेबल हैं और बाकी एलिमेंट भी उनकी तरह स्टेबल होना चाहते हैं? नोबल गैसेस के अंदर खास चीज ये है कि नोबल गैसेस के वैलेंस शेल के अंदर, यानी आखिरी शेल में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना अपने वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी की अलामत है। तो बाकी एलिमेंट भी अपने वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहते हैं। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। देखें, मेरे पास है एक एलिमेंट है, कोई फर्ज करते हैं मेरे पास है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है। अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये इसका वैलेंस शेल है और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल किसको कहते हैं? सबसे बाहर वाले शेल को। अब हाइड्रोजन का तो शेल ही 1 है, तो वही शेल उसका वैलेंस शेल है। अगर कोई ऐसी एलिमेंट हो जिसमें शेल ज्यादा हो, जिस तरह से हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है। हीलियम में तो 1 शेल है, नियॉन है, आर्गॉन है, सोडियम है, पोटाशियम है, और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, उनके वैलेंस शेल 1 से ज्यादा उनके शेल्स 1 से ज्यादा होते हैं। अब देखें, ये मेरे पास है हाइड्रोजन का एलिमेंट और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वैलेंस शेल किस शेल को कहते हैं? सबसे बाहर वाली शेल को। अब हाइड्रोजन का तो 1 शेल है, उसी को हम वैलेंस शेल कहेंगे। फर्ज करें कोई ऐसी एलिमेंट है, फर्ज करते हैं ये है मेरे पास, ये इसका न्यूक्लियस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके अंदर फर्ज करते हैं इसके इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इस एलिमेंट का वैलेंस शेल कहां है? इस एलिमेंट का वैलेंस शेल ये वाला शेल है। अब ये शेल क्यों वैलेंस शेल है? ये सबसे बाहर वाला शेल है और बाहर वाले शेल को ही हम वैलेंस शेल कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहते हैं। तो अब अगर आप देखें, हाइड्रोजन का वैलेंस शेल जो है 1 ही शेल है, तो यही इसका वैलेंस शेल है। अब इसके वैलेंस शेल में आप देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस में शेल में है तो ये स्टेबल नहीं है। अब ये फिर क्या करेगा? ये कहीं से जैसे करे 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इस तरह होना चाहता है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आए। ये इस कंडीशन में आना चाहता है। असल में ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हीलियम एक नोबल गैस है और हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन चाहता है कि मैं हीलियम जैसा बन जाऊं, यानी हाइड्रोजन भी चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हाइड्रोजन क्या करता है?
फिर स्टेबल हो जाएगा जब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएं, अदरवाइज हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है। तो क्यों अब ये स्टेबल हुआ है, ये किस तरह से स्टेबल हुआ है, ये स्टेबल उस वक्त होगा जब वो एक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। यानी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना स्टेबिलिटी की अलामत है। इसी तरह से मेरे पास है फ्लोरीन, फ्लोरीन है एटॉमिक नंबर 9। अब अगर इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2 और इसके दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल कब है, स्टेबल उस वक्त है जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यानी कि ये इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करना चाहता है। ये इसका न्यूक्लियस, पहला शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में ये कहता है मेरे दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फिर मैं स्टेबल हूं। ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल। ये फ्लोरीन इस हालत में अनस्टेबल है, लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करे तो ये स्टेबल बन जाएगा। तो स्टेबिलिटी की अलामत क्या हुई, वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो तब एलिमेंट जो है वो स्टेबल कहलाएगा। अब वैलेंस शेल में किसके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनमें से ये फ्लोरीन जो है, ये नियॉन एक नोबल गैस है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 10। तो फ्लोरीन चाहता है कि मैं नियॉन जैसा बन जाऊं, यानी मेरे वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। यानी मुख्तसर बात यह हुई कि एलिमेंट क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल होने के लिए वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब उनके स्टेबिलिटी की अलामत क्या है कि उनके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन किसके वैलेंस शेल में है, नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं वो नोबल गैसेस को फॉलो कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे वैलेंस शेल में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन हो जितने नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में होते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। इसका जवाब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एटम स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। अब स्टेबल कब होंगे, जब उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस जैसा हो। एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, केमिकल बॉन्ड टू गेट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं, टू गेट स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी की शर्त क्या है, बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाय अटेनिंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल करके वो स्टेबल कहलाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा जी, अब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट, वैलेंस शेल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होना स्टेबिलिटी की अलामत है। एलिमेंट is the sign of stability। 2 या 8 इलेक्ट्रॉन का होना वैलेंस शेल में स्टेबिलिटी की अलामत है। अच्छा जी, अब नोबल गैसेस के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बल्कि 2 रूल हैं इस बेस पे, एक है डुप्लेट रूल और एक है ऑक्टेट रूल। अब देखते हैं कि डुप्लेट रूल क्या है। डुप्लेट रूल, डुप्लेट रूल, ये डुप्लेट रूल क्या है, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। जैसे ये देखें, ये हाइड्रोजन है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, यानी ये फॉलो करेगा डुप्लेट रूल को, फॉलो डुप्लेट रूल, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करेगा क्योंकि ये अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना चाहता है।
attaining 2 electron in valence shell, attaining 2 electrons in valence shell is called, किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉनों का हसूल क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। डुप्लेट रूल, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करना डुप्लेट रूल कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है वो डुप्लेट रूल को फॉलो करके अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है। और उसके बाद है ऑक्टेट रूल, एक और चीज है ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश करना। जैसे फ्लोरीन, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करेगा, तो यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। फॉलो किसको करेगा, फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, यानी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हासिल करना ऑक्टेट रूल कहलाएगा। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों का हसूल क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, 8 इलेक्ट्रॉनों का हसूल ऑक्टेट रूल कहलाएगा। अब ये एलिमेंट अपने ऑक्टेट या डुप्लेट किस तरह से मुकम्मल करते हैं, देखें। एलिमेंट ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, किसी को दे देते हैं, या फिर किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं यानी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। अच्छा जी, हाउ डू एटम, क्वेश्चन है हाउ डू एटम फॉलो डुप्लेट, एटम किस तरह से ऑक्टेट या डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं। एटम फॉलो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल एज, किस तरह से। नंबर 1, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन लूज करके डुप्लेट या ऑक्टेट रूल को फॉलो कर सकते हैं। किस तरह से, जैसे मेरे पास है लिथियम, एटॉमिक नंबर है 3। अब इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसका दूसरा शेल है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब लिथियम स्टेबल होना चाहता है क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब अगर ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहे तो नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अब इस शेल में रहते हुए अगर ये अपना वैलेंस शेल जो है दूसरे शेल को रखना चाहता है तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेने होंगे, तो मुमकिन नहीं है। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो किसी को 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता। तो अब ये क्या करेगा, इसके पास ऑप्शन ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका वैलेंस शेल ये रह जाएगा, ये वाला शेल इसका वैलेंस शेल रह जाएगा, और इस तरह से इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल कर सकते हैं। तो लिथियम जो है हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने डुप्लेट को मुकम्मल करेगा। इसी तरह से मेरे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 11 इलेक्ट्रॉनों की, तो इसका न्यूक्लियस है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन। अब भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8, टोटल 10 हो गए। अब क्योंकि इस शेल में इलेक्ट्रॉनों की मजीद गुंजाइश नहीं है, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें 8 आ सकते हैं, तो 8 फिल कर दिए गए हैं दूसरे शेल में। अब 1 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक और शेल लेके आना पड़ेगा। अब इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसने ऑक्टेट मुकम्मल करना है। ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है, फर्ज करते हैं। एक ऑप्शन ये है कि किसी से 7 इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे इस शेल के अंदर अपना ऑक्टेट मुकम्मल करे, जो कि पॉसिबल नहीं है, कोई भी 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, किसी को दे दे, और ये अपना वैलेंस शेल जो है इस शेल को बना ले, दूसरे शेल को अपना वैलेंस शेल बना ले। तो इसके लिए आसान तरीका यही है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके, अब ये देखें
इसने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करके नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लिया। तो इस तरह से एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट या डुप्लेट मुकम्मल करते हैं। नंबर 2, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हासिल करके भी बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन हासिल करने के बाद भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेते हैं। जिस तरह से मेरे पास है फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके पहले शेल में 2, क्योंकि टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन शेल के लिए इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब ये स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। स्टेबल तो तब होगा जब इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो अब इसके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 2 है, या तो ये अपने ये सारे के सारे 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके इस शेल को अपना वैलेंस शेल बना ले, इस शेल को। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आसान काम क्या है कि ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन करे। तो कहीं से भी जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट मुकम्मल करता है। इसी तरह से मेरे पास है ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। ये इसका दूसरा शेल है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 8 है, पहले शेल में 2, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, 8 नहीं है, सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन है दूसरे शेल में। अच्छा जी, अब इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दरकार हैं। तो ये कहीं से भी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट इस तरह से मुकम्मल कर सकता है। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करके अपना इसने ऑक्टेट अगर मुकम्मल कर लिया तो ये इस तरह से ऑक्टेट रूल को फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करके भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल करते हैं। या फिर तीसरा एक ऑप्शन होता है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉनों का आपस में इश्तराक करके भी, शेयरिंग मतलब इश्तराक करना, एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को शरीक रख के भी अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर सकते हैं। जैसे मेरे पास है एक हाइड्रोजन का एलिमेंट और यहां भी एक हाइड्रोजन का एलिमेंट। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसके पहले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों स्टेबल नहीं है, दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे भी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि दोनों के ऑक्टेट इनकम्प्लीट हैं, डुप्लेट इनकम्प्लीट हैं। अब ये क्या करेंगे? एक हल है कि ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बना लें और उस बॉन्ड के नतीजे में ये इसका इलेक्ट्रॉन और ये दूसरे एलिमेंट का, हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से दोनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। और इस तरह से, क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन की आपस में म्यूचुअल शेयरिंग की है, बाहमी इश्तराक की है, तो इस तरह से ये स्टेबल हो गए हैं। तो इसी तरह से एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके भी अपना ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करके स्टेबल हो सकते हैं।